लोग बात करते हैं जीव विज्ञान परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलरिटी सिस्टम के बारे में जानते हैं। पिछला हो गया था श्वसन तंत्र के बारे में जाने थे। ये जीव विज्ञान परिसंचरण तंत्र टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में विभिन्न पदार्थ जैसे चलिए परिसंचरण तंत्र सर्कुलरिटी सिस्टम। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक पदार्थ इत्यादि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम। ठीक है। दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम और तीसरा मिक्स ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम। तो आइए जानते हैं ओपन ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम के बारे में। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी दाब के आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी दाब के आगे बढ़ते हैं, जैसे तेल चटा। ओपन ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम, ये जो सर्कुलरिटी सिस्टम है, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी दाब के आगे बढ़ते हैं, जैसे तेल चट्टा, घोंघा इत्यादि। ठीक है। बिना कोई दाब के ये आगे बढ़ते हैं। इसी को ओपन ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। क्लोज ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ते हैं, जैसे मानव, स्तनधारी, केंचुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम। इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, जैसे मछली, मेढक। ठीक है, होता है। ठीक है। मिक्स ब्लड में क्या होता है, इसमें होता है ना कि इसमें कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, जैसे मछली और मेढक। ठीक है। रक्तवाहिनी के बारे में जानते हैं। ब्लड वेसल, रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों में रक्तवाहिनी कहें। यह धमनी और धारा होता है। ठीक है। आर्टरी और वेन यानी धमनी और सीरा। ठीक है। धमनी में क्या होता है? पहला में यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण यह मोटा होता है। ठीक है। इसमें होता है सीरा में क्या होता है, यह शरीर में कम गहराई पर जाता है। इसमें रक्त का दाब स्पीड दोनों कम होता है, इसीलिए इसकी दीवारें पतली होती है। ठीक है।
दूसरा में है इसके रंग लाल होते हैं। धमनी का रंग जो होता है ना लाल होता है और सीरा का रंग होता है हल्का पीला होता है। ठीक है, इसमें कपाट नहीं पाया जाता है, वैल्यू, और इसमें कपाट पाया जाता है। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है और सीरा में कपाट पाया जाता है। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक ले जाता है। धमनी जो है रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक ले जाती है। ठीक है, और ये सीरा है, यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक आती है। धमनी जो है यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक जाती है। इस सीरा है जो यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक जाती है, पूरा शरीर से लेकर के हृदय तक जाती है, और ये हृदय से लेकर पूरे शरीर तक जाती है। धमनी और सीरा में यही फ़र्क है। चलिए, इसमें शुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है और सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। अपवाद में देखिए फुफुंसी धमनी, धमनी सीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त का मार्ग। पहले महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी। ये होता है ना, ये होता है कि पहले हार्ट से होता है ना, हार्ट से महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में होती है और तब कोशिका में जाती है। ठीक है, और इसमें होता है ना कोशिका से छोटी सीरा और छोटी सीरा से सीरा और सीरा से महासीरा, और तब हार्ट में जाती है। ठीक है, कोशिका से सीधे छोटी सीरा में जाती है, फिर सीरा में जाती है, फिर महासीरा में जाती है, तब जाके हार्ट में जाती है। ठीक है, और धमनी का जो होता है ना, ये पहले हार्ट से महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, तब कोशिका में जाती है। अपोजिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका नहीं, केशिका। कैपिलरी कोशिका, यह एक पतली नस होती है। केशिका जो होता है ना, यह एक पतली नस होती है। इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। केशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। केशिका जो होता है ना, ये पतली नस होती है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों मिलते हैं। केशिका जो होता है ना, आँखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हृदय पेशियों का बना होता है। हृदयक पेशियों का बना होता है। यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। हृदय जो होता है ना, ये हृदयक पेशियों का बना होता है। यह किसी से ढका होता है? यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से हृदय जो ढका होता है, इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंकुकार होता है। हृदय का आकार जो होता है ना, ये शंकु का आकार होता है, शंख के आकार की। यह वृक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। वक्ष गुहा। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। वक्ष गुहा में। चलिए, ये हृदय का आकार कैसा होता है? शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होती है। हृदय एक पंपिंग अंग है।
अंग है। ठीक है, ये हृदय कोष्ठक हार्ट चेम्बर होता है। हृदय कोष्ठक क्या है? हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को चेम्बर कहते हैं। पाए जाने वाले गुहा यानी खाली स्थान को चेम्बर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलिंद, आर्ट्रियम होता है। अलिंद क्या होता है? यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। हृदय का ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं। आर्ट्रियम जिसको बोलते हैं, आर्टियम चार्सिकल, ये होता है हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। शरीर के जो रक्त है ना, अलिंद के माध्यम से हृदय तक हृदय में प्रवेश करता है। निलय, वेंट्रिकल, ये क्या होता है? निलय क्या होता है? यह हृदय का निचला भाग होता है। निलय, निचला भाग ही निलय होता है। यह रक्त को पंप करता है। यह रक्त क्या करता है? पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। मछली के हृदय में केवल 2 चेम्बर पाए जाते हैं। ये अलिंद है, ये है निलय। ये नीचे से पंप करता है, तब जाके पूरे शरीर में ये ब्लड चलता है। उभयचर, अम्बलिबीन, ये क्या होता है? मेढक, सरीसृप, सांप या छिपकली। इसमें 3 चेम्बर पाए जाते हैं। मेढक में, सांप और छिपकली में। ये अलिंद हो गया, ये अलिंद हो गया, ये राइट निलय हो गया, लेफ्ट अलिंद हो गया, ये अलिंद हो गया। ठीक है, और निलय नीचे होता है। ठीक है, मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप हैं, किंतु इनका हृदय 4 चेम्बर वाला होता है। हृदय इसका 4 चेम्बर, मगरमच्छ तथा घड़ियाल का हृदय जो होता है 4 चेम्बर होता है। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चेम्बर वाला होता है। ठीक है, एक होता है राइट में अलिंद, लेफ्ट में भी अलिंद होता है, और ये राइट लेफ्ट में दोनों में निलय होता है। ठीक है, स्तनधारी पक्षियों का हृदय 4 चेम्बर वाला होता है। वैसे जीव जंतु जिसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, उसे समतापी या अष्टकटिल जंतु कहा जाता है। इस प्रकार के जंतु का हृदय 4 चेम्बर वाला होता है। पक्षी, स्तनधारी, मानव, पशु। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। ठीक है, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिने अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिनी वलय में छोड़ देता है। दाहिनी नलिया इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज छोड़ देता है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुसफुसा शिरा के माध्यम से बाईं अलिंद में प्रवेश करता है। बाएं अलिंद इस शुद्ध रक्त को बाएं निलय में छोड़ देता है। बाएं निलय सबसे चौड़ा चेम्बर है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। ठीक है, रिमार्क, दाहिनी अलिंद तथा दाहिनी निलय के माध्यम से
त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है। दाहिनी अलिंद तथा दाहिनी निलय के मध्य त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है। बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के मध्य द्विलनीय कपाट। सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। चलिए, बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के मध्य द्विलनीय कपाट पाया जाता है। ठीक है। कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त की नसें जाम हो जाती है, जिस कारण हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। पूरे शरीर में रक्त का मार्ग कैसे? महाशिरा से दाहिनी अलिंद। ठीक है। दाहिनी अलिंद से दाहिनी निलय, और उसके बाद फुसफुस, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद फुसफुस शिरा, उसके बाद बायां अलिंद से बायां निलय, फिर महाधमनी से धमनी होता है। अब छोटी धमनी में कैसे होता है? छोटी धमनी से ये धमनी में भी जाता है और कोशिका में भी, और उसके बाद छोटी शिरा में, उसके बाद शिरा, उसके बाद महाशिरा, उसके बाद दाहिनी अलिंद। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय के धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आला के माध्यम से डॉक्टर लवडब की आवाज़ सुनता है। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कती है, जबकि क्षुण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। ठीक है। एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। एक बार हृदय में धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। अतः पूरा 5.1/2 लीटर यानी 5 लीटर 500 ग्राम अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। 5.5 लीटर ब्लड हृदय में जाए खातिर कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है 5.5 लीटर ब्लड जाने में। एक बार में ये 70 ml ब्लड ही अंदर हृदय में जाता है, और पूरा 5 लीटर 500 ग्राम ये जो ब्लड है, ये अंदर जाने के लिए इसको 72 बार धड़कना पड़ेगा, तब जाएगा। ठीक है। हमारे नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में, हमारे नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। ठीक है। नाड़ी में हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेसमेकर करता है। हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेसमेकर करता है। यह हृदय के दाहिनी अलिंद पर होता है। क्या होता है? यह हृदय के दाहिनी अलिंद पर होता है। हृदय के उद्दीपन को परिवर्तित करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप यानी रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। प्रकुचन, सिस्टोलिक। जब नीले के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उस पर दाब को सिस्टोलिक कहते हैं, यानी प्रकुचन कहते हैं। ठीक है। जब निलय के सिकुड़ने के
के कारण, नीले के जो सिकुड़न के कारण रक्त हृदय के बाहर आते हैं तो उस दाब को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है। अनुशूलिथन डियोसिस्टोलिक। ठीक है। जब नीले फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है और इस पर दाब के डियोसिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बीपी बराबर क्या होता है? सिस्टोलिक बटे डियोसिस्टोलिक, और बीपी होता है कम से कम सिस्टोलिक 120 और डियोसिस्टोलिक होता है 80 mmHg। ठीक है। नॉर्मल आदमी के लिए। ठीक है। सिस्टोलिक समझ गए 120 और डियोसिस्टोलिक होता है 80 mm। ठीक है। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है। हाइपोटेंशन। जब बीपी बढ़ता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इसी स्थिति में बीपी क्या होता है कि 140/90 हो जाता है, हाई, जिसको 140/90 हाई बोलते हैं। ठीक है। जब बीपी बढ़ता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी होता है 140 सिस्टोन होता है और सिस्टोलिक होता है 140 और डियोसिस्टोलिक होता है 90 mmHg। ठीक है। एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। जब बीपी घट जाता है तो उसमें हाइपोटेंशन इसमें हाइपोटेंशन कितना होता है? इस स्थिति में बीपी 90 और 60 हो जाता है। हाइपोटेंशन से लो हो जाता है, बीपी 90-60 हो जाता है। हाई होता है 140-90 होता है और नॉर्मल होता है 120 से 80। ठीक है। सिस्टोलिक होता है 120 और बट्टे 80 नॉर्मल, और हाई होता है 140/90 और लो होता है 90/60। बीपी मापने वाले यंत्र को एस्गैनोमैनोमीटर कहते हैं। थायरॉक्सिन तथा एड्रीमोलिन हृदय के धड़कन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है। ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी, ठीक है, का संबंध हृदय से है। ट्रेडमिल टेस्ट और तथा बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से है। एस्प्रिन हृदय के एस्मैटिक रोग के लिए इलाज है। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन वार्डन ने 1976 इसमें किया था। हृदय का ट्रांसप्लांट किया था 1976 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड। ठीक है। डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड जो हैं ये क्या किए थे? हृदय का ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 ईस्वी को किया था। 3 दिसंबर 1976 ईस्वी को हृदय ट्रांसप्लांट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड यानी रक्त। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है।
ठीक है। एक रक्त एक संयोजी ऊतक है। एक रक्त जो है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव के लिए 5.5 लीटर रक्त, अर्थात उसमें उसके कुल भार का 7% होता है। ठीक है, ठीक है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर जो ब्लड होता है कम होता है। ठीक है, जिसे 5.5 लीटर मानव में होता है, मेल में होता है, तो फीमेल में 5 लीटर होता है। ठीक है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त जो होता है ना, विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। ठीक है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण यानी बच्चा, रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में होता है। मीसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। मतलब कहने का मतलब है कि रक्त का निर्माण जो होता है ना, बच्चा में होता है। बच्चा अवस्था में मीसोडर्म में होता है। बच्चा अवस्था में रहेगा तो मीसोडर्म में होता है। और वयस्क मानव यानी बड़ा आदमी के लिए रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा होता है। रक्त क्या होता है? प्लीहा या तिल्ली में जमा होता है, अर्थात एस्प्लीन। एस्प्लीन किसको बोलते हैं? तिल्ली को बोलते हैं। अर्थात तिल्ली को ब्लड बैंक यानी अस्थि मज्जा को ब्लड बैंक, तिल्ली एस्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। याद रहेगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर 180 से 200 GM होता है, यानी ग्राम। ठीक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की समान स्तर 180 से 200 तक होता है। ठीक है, तक होता है। ठीक है। ब्लड जो होता है, इसमें प्लाज्मा और रुधिराणु होता है। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा 55 से 60% और रुधिराणु होता है 40 से 45%। ठीक है। रुधिराणु में होता है, क्या होता है? रुधिराणु में होता है एथ्रियोसाइट और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है, इसका 90% जो होता है ना, भाग जल होता है और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन, ये दो जो होता है ना, यह प्रोटीन ये रक्त को थक्का बनाने यानी जमाने में मदद करते हैं। सेरम या सेरियम। ठीक है। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकल जाते हैं। जब रक्त जो होता है प्लाज्मा से
फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। ठीक है, बीमारियों की जांच किससे की जाती है? सीरम से की जाती है। रुधिकीमी क्या है? यह रक्त का कणीय भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। आरबीसी रियल ब्लड होता है, लाल रक्त कणिका कॉर्पोसेल होता है, रियल ब्लड कॉर्पोसेल। ठीक है, आरबीसी होता है। रुधिराणु का 99% रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है और आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन 50 लाख होती है। ठीक है, रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी के कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है शरीर में। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक का लाइसोसोम, आरबीसी के केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होती है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होती है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में होता है। खराब हुई आरबीसी तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तिल्ली को आरबीसी का कब्र कहा जाता है या ग्रेवयार्ड कहते हैं। ग्रेवयार्ड कहते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है। ठीक है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन तथा CO2 को का परिवहन करता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, आरबीसी में क्या पाता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 m प्रति 100 ml होता है। ठीक है, 149 m प्रति 100 ml होता है। और महिला हीमोग्लोबिन का स्तर होता है 139 m प्रति 100 ml होता है। 149 होता है हीमोग्लोबिन स्तर प्रति 100 ml होता है और 139 फीमेल के लिए होता है प्रति 100 ml। ठीक है, रिमार्क, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण निमोनिया नामक रोग हो जाता है। WBC वाइट ब्लड होता है श्वेत रक्त कणिका। वाइट ब्लड कॉर्पोरसल होता है श्वेत रक्त कणिका। इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। WBC इनमें केंद्रक होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग का ही दिखाई देता है। WBC के आकार अनियमित होता है। WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होती है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल 4 दिन होता है। इसकी निर्माण अस्थिमज्जा में होती है। आरबीसी और WBC, आरबीसी 600 तो WBC 1 होता है। WBC का ल्यूकोसाइड, WBC को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। WBC हमें संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से बचाता है अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। WBC कई प्रकार का होता है। ठीक है,
चलिए, WBC कई प्रकार का होता है। पहला है योसिनोफिल, बासोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लैम्फोसाइट। ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए लैम्फोसाइट होता है। ठीक है। मोनोसाइट क्या आकार में सबसे बड़ा होता है। मोनोसाइट जो होता है ना, आकार में सबसे बड़ा होता है। लैम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लैम्फो जो होता है ना, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कहलाती है। लैम्फो जो होता है ना, लैम्फोसाइट में टी सेल एंड बी सेल पाई जाती है। बीमारियों में कुछ रूप से रक्षा टी सेल करता है। HIV में टी सेल नष्ट हो जाता है। चलिए, बिम्बाणु होता है प्लेटलेट्स बिम्बाणु को कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट को बिम्बाणु भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। बिम्बाणु जो होता है ना, यह रक्त के बहाव को क्या करता है, रोकता है। यह रंगहीन होता है, कोई रंग का नहीं होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। ठीक है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख है। प्रति घन मीटर में इनकी संख्या 2 से 3 लाख है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त कार्य के बारे में जानते हैं। रक्त कार्य के बारे में, रक्त क्या है। रक्त पचे भोजन पदार्थ परिवहन करता है। रक्त जो होता है ना, पचे भोजन पदार्थ परिवहन करता है। रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 परिवहन करता है। रक्त हार्मोन जो होता है ना, ये CO2 और O2 परिवहन करता है। ठीक है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त जो होता है ना, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त जो होता है ना, तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। मलेरिया में ब्लड जो होता है, ब्लड प्रेशर, तापमान जो होता है ना, वो गिर जाता है। लसिका क्या है। लसिका के बारे में जानते हैं। लैंप, यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें HB यानी हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें HB नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसिका निकलकर आगे प्रभावित होती है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात वह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है। शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। ठीक है। यह घाव भरने का कार्य करता है, लसिका। ठीक है। यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक है। रक्त का थक्का जमना बनाना। ठीक है। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लोटिंग कहलाता है। ठीक है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट तक के थक्के बनने की क्रिया को कैस्केस कहते हैं। कैस्केस किसे कहते हैं। 2 से 5 मिनट तक रक्त थक्के बनने की क्रिया को कैस्केस कहते हैं। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है।
जब कहीं कटा है तो शरीर में रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है और जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्राम्बोसाइट और थ्राम्बोलिस्टन में बदल जाता है। थ्राम्बोसाइट थ्राम्बोप्लिस्टन थ्राम्बोपालिस्टन में बदल जाता है। जब कहीं कटा है तो शरीर में रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में जब आता है तो जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्राम्बोसाइट और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित थ्रोम्बोब्लिन और थ्रोम्बिन में बदल लेता है तथा थ्रोम्बिन फाइब्रिन की रचना जाली के समान होता है। ठीक है, इसमें रक्त की रुधिराणु आकार फंस जाता है जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थका कहते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु मिलेगा तो क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट और वायु मिले थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस Ca प्लस थ्रोम्बिन मिलता है तो थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन मिलकर क्या होता है, फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन और रुधिराणु मिलकर बनता है रक्त का थका। फाइब्रिन और रुधिराणु मिलकर बनता है रक्त का थका। ठीक है, रक्त में स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ विटामिन के कारण ही रक्त थक जाता है। रुधिराणु थ्रोम्बोसाइट, ठीक, धातु तत्व Ca, प्रोटीन फाइब्रिनोजिन तथा थ्रोम्बिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होता है रिमार्क में दिया है कि हेमरेज, नसों का कटा। ठीक है, हेमरेज होता है के कारण विटामिन के है। हेमरेज के कारण विटामिन के है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, जो खून जम जाता है तो हो जाता है। ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर पेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रक्त के अंदर क्या होता है, पेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर को जमने से रोकता है। अतः पेपरिन को एंटी क्लोटिंग या एंटी गाउगुलेंट कहते हैं। पेपरिन जो है ना, इसी कारण शरीर में जो है खून जमता नहीं है। पेपरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाती है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता। कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है।